मित्रों, आज हम बात करते हैं राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग। आप ये सोच रहे होंगे कि ज्योतिर्लिंग में राशि का क्या अर्थ है। तो हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों का राशि से संबंध है। जैसे पहली राशि होती है मेष राशि। मेष राशि के लिए सोमनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। जिनकी मेष राशि है वो सोमनाथ जी के अगर दर्शन करेंगे तो उन्हें उससे संबंधित मंगल ग्रह से संबंधित सारी परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि मेष का स्वामी मंगल है। और दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि के लिए हमको मल्लिकार्जुन के दर्शन करना चाहिए। वृष का स्वामी होता है शुक्र, और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, सुख साधन उपलब्ध होंगे, पारिवारिक सुख मिलेगा अगर मल्लिकार्जुन के दर्शन वृष राशि के लोग करते हैं। इसी प्रकार से मिथुन राशि के लिए महाकालेश्वर। मिथुन राशि बुध की राशि है, उसका स्वामी बुध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध ऐसा ग्रह है जो किसी भी, हम अंक ज्योतिष की बात करेंगे, किसी भी अंक का विरोधी नहीं है, सारे अंक उसके लिए मित्र हैं। तो हर ग्रह स्वामी वाले लोग महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। बाबा महाकाल सबकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ओंकारेश्वर के दर्शन करना चाहिए। ओंकारेश्वर, ओम का उनके जीवन में बड़ा महत्व है। और इसी प्रकार से सिंह राशि वालों को बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि सिंह का स्वामी सूर्य है। और बैद्यनाथ जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि लंकाधिपति रावण भगवान शिव को कैलाश से ला करके बैद्यनाथ में स्थापित करना चाहता था। इसी प्रकार से कन्या राशि वालों को बाबा नागेश्वर के दर्शन करना चाहिए। यद्यप कन्या का स्वामी भी बुध ही है। और नागेश्वर के दर्शन से काल सर्प योग की शांति होती है। उसके जीवन में जो भी समस्या है काल सर्प से संबंधित, उसका निराकरण हो जाता है। तुला राशि वालों को त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करना चाहिए। त्र्यंबकेश्वर के दर्शन से भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, पारिवारिक सुख प्राप्त होता है, परिवार में जो कलह है वो शांत होती है। वृश्चिक राशि वालों को भीमाशंकर के दर्शन करना चाहिए। और धनु राशि, धनु का स्वामी बृहस्पति है। उन लोगों को जा कर के जो है बाबा के दर्शन, केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहिए। बाबा केदारनाथ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बाबा केदारनाथ पर्वत पर विराजमान है और नाना प्रकार की व्याधियां वहां जाने से धनु राशि के लोगों से शांत हो जाती हैं। क्योंकि इसीलिए उन्हीं के पास में ही, केदारनाथ जी के पास बद्रीनाथ जी तीर्थ है। यद्यपि वहाँ के स्वामी भगवान विष्णु हैं और शिव के आराध्य हैं, इसलिए केदारनाथ जाने से बद्रीनाथ का भगवान विष्णु की भी अनुकंपा प्राप्त होती है। मकर राशि वालों को कृष्णेश्वर जाकर दर्शन करना चाहिए। और कुंभ राशि वालों को, कुंभ का स्वामी शनि है, वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से शनि की पीड़ा से निवृत्ति प्राप्त कर सकता है। और मीन राशि वालों को रामेश्वरम का दर्शन करना चाहिए, जिसकी स्थापना भगवान राम ने की थी और लंका पर भगवान को विजय की प्राप्ति हुई थी। रामेश्वरम हमको धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। रामेश्वरम में ये ग्रंथों में लिखा है कि अपनी ही पराजय के लिए आकर के दशानन ने
स्थापना कराई थी, क्योंकि उसके लिए एक धर्म का कार्य भी था कि कहा गया है, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती और शिव बिरंची पूज्यो बहुभांति। भगवान शिव की उसने आराधना की थी, इसलिए एक तो उनके आराध्य के दर्शन होते, और दूसरे ब्राह्मण का ये धर्म होता है जो पांडित्य कर्म करता है, जो जाता है शास्त्रों का, कि अगर कोई धर्म का कार्य उसके बगैर अधूरा रह जाए, भले ही उसे करने वाले व्यक्ति से उसे संकट प्राप्त हो या उसका विद्वेषी हो, वो उसकी बुराइयां करता हो और उसे कष्ट देना चाहता हो, लेकिन उस आचार्य को, उस विद्वान को, उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग चले जाते हैं विभिन्न ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए, लेकिन कुछ ज्योतिर्लिंगों के दर्शन उन्हें नहीं करना चाहिए। जैसे किसी भी ग्रह के जो हमने ज्योतिर्लिंग बताए हैं, वो ग्रह स्वामी, वो ग्रह या वह राशि उनके कुंडली के 4, 8, 12 भाव में हो तो उन्हें उनके दर्शन नहीं करने चाहिए। लेकिन यदि कुंभ राशि और मकर राशि के स्वामी अथवा राहु और केतु 6, 8, 12 में हैं तो उनके दर्शन करना चाहिए, क्योंकि पापक ग्रह जो हैं वो पाप स्थान में बैठ करके अच्छा फल देते हैं। अन्यथा जैसे कि मेष राशि के लोग सोमनाथ जी दर्शन करने गए और उनका मंगल नीच का है तो उन्हें कष्ट ही प्राप्त होता है। इसलिए राशि के अनुसार अपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए। लेकिन बाबा महाकाल और बाबा नागेश्वर 2 ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जहाँ के दर्शन करने से कोई भी व्याधि, कोई भी कष्ट नहीं होगा। इन शब्दों के साथ आज हम यहाँ विराम लेते हैं, और कल से आपको क्रमवार जिस प्रकार से राशियाँ और ग्रह बताते हैं ज्योतिर्लिंग के विषय में, कहाँ हमें जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, उसी प्रकार से नक्षत्र भी बताते हैं कि हमें वहाँ के दर्शन करना चाहिए। जैसे कि हर राशि में प्रत्येक नक्षत्र के चरण मौजूद होते हैं, क्योंकि नक्षत्र हैं 27 और राशियां हैं 12। इसलिए इन 12 राशियों में 27 नक्षत्रों को उनके चरणों के अनुसार समाहित किया गया है। प्रत्येक राशि के मध्य के 2 चरण प्रत्येक राशि में सम्मिलित होते हैं। जैसे मेष राशि के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो उसमें अश्विनी और भरणी के चारों चरण मेष राशि में हैं, लेकिन कृतिका का जो है पहला चरण ही उसमें है। इन शब्दों के साथ आप प्रतीक्षा कीजिए, कल हम मिलते हैं और आपको बताते हैं कि नक्षत्र के अनुसार किस ज्योतिर्लिंग के हमें दर्शन करना हमें लाभप्रद होगा, हमें फल मिलेगा और संबंधित ग्रह का हमको लाभ मिलेगा। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।